नमस्कार, तेज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आपने शेर बहुत सारे देखे होंगे, शेरनियां भी देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे कुछ खास शेरनियों से। और ये है वर्दी वाली शेरनियां, और एक दो नहीं कई दर्जन। जी हां, जंगल के असली शेरों के सामने आ चुकी हैं कई वर्दी वाली शेरनियां। दिल थाम कर जरा बैठिए और देखिए उन शेरनियों का जलवा जिनसे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। जिस जंगल में चलता है शेरों का राज, जहां शेर दहाड़ते हैं तो कांप उठता है पूरा इलाका। एक पत्ता भी खड़कता है तो थर्रा जाते हैं सारे। ये वो जंगल है जहां आम इंसान के लिए अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। दूर दूर तक झाड़ झंखाड़, पेड़ पौधे, सुनसान इलाका। ये है गुजरात में गिर का मशहूर जंगल, शेरों का जाना माना अभयारण्य। ये वो जंगल है जहां बेतकल्लुफी से विचरण करते हैं वनराज। लेकिन इस जंगल पर अब शेरनियों का दबदबा है। जी हां, यहां कोई आम शेरनियां नहीं, बहुत ही खास शेरनियां कयाम कर रही हैं। इनका मकसद है बेहद खास, मिशन है बेहद है, और इसीलिए गिर वन के शेरों के सामने आ चुकी हैं वर्दी वाली शेरनियां। इनकी हिम्मत और इनके जज्बे को देखिए। जंगलों में शेरों के सामने बेखौफ निर्भीक चहलकदमी करती हैं। ना ये शिकारी हैं और ना ही सेना की जवान, लेकिन ये हैं सबसे अलग, सबसे खास, और इनका मकसद है सबसे अहम। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये वर्दी वाली शेरनियां अपने मिशन में बेखौफ जुड़ी हुई हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। तेज के लिए गिर वन से साजिदा खोकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वर्दी वाली शेरनियों के साथ। ये वर्दी वाली शेरनियां गुजरात के जाने माने गिर के जंगलों में हैं। दरअसल गिर के जंगलों में आजकल शेरों की आबादी गिनने का काम चल रहा है, और इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं महिलाएं। शेरों के एक एक कदम की खबर रखती हैं ये वर्दी वाली शेरनियां। शेरों की हर चाल, हर गतिविधि पर नजर रखती हैं ये शेरनियां। इन्हें पता है जंगल के शेरों का हर एक अड्डा। इन्हें पता है जंगल के राजा का हर मुकाम। दुर्गम और बियाबान जंगल में खूंखार शेरों के बीच उनके साथ ये करती हैं अपना काम। शेरों की जान बचाती हैं इंसान के भेष में ये शेरनियां। हर शेर का हिसाब रखती हैं ये शेरनियां। कभी पैदल तो कभी बाइक से, जब भी जैसी जरूरत हो
वर्दी वाली ये शेरनियां हर पल जंगल की अथाह गहराई में घुसने को तैयार रहती हैं। 1413 वर्ग किलोमीटर में फैले इस विशाल गिर के जंगल में 150 से ज्यादा महिलाएं इन दिनों बड़ी हिम्मत से बेखौफ होकर ये काम कर रही हैं। पूरे गिर के जंगल में वन विभाग की ओर से 150 से ज्यादा ऐसी जांबाज शेरनियों को तैनात किया गया है। ये जंगल में सुरक्षा से लेकर जंगली जानवरों के बचाव तक हर वो काम करती हैं जो बाकी लोग करते हैं। इन्हें अप्रैल 2015 में हुई शेरों की गिनती के काम में लगाया गया था। इन महिलाओं का कहना है कि ऐसा कोई भी काम नहीं जो महिलाएं नहीं कर सकती, फिर चाहे उसमें जोखिम कितना ही क्यों ना हो। महिलाओं के लिए ये काम ऐसे नहीं है कि वो, लेकिन महिला भी आज देखते हैं कि देश चला रही है, तो क्या हम भी ऐसे नहीं सोचते कि हम महिला है और एक पुरुष को समोड़ी हम नहीं काम कर सकती है। तो हिंसक प्राणी में भी हम काम कर सकते हैं और काम करके दिखा रहे हैं सबको। मैं यहाँ आई तो मुझे पता ही नहीं था कि ये शासन क्या है, कि ऐसा क्या है। फिर सिंह के बारे में तो ऐसे पुस्तकों में ही पढ़ा था, क्या होता है वो सब पता नहीं था। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि ये सब ऐसा होता है। फॉरेस्ट में लोग ऐसे, महिलाएं और सब ऐसे काम करते हैं, फॉरेस्ट में ऐसे काम किया जाता है। फिर अब कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस के बाद ही सीखा जाता है। तो यहाँ पे मैं 2 साल से ये सब फॉरेस्ट में काम कर रही हूँ। गुजरात वन विभाग के अफसरों की माने तो ये महिला कर्मचारी बड़ी ताकत से और निर्भयता के साथ काम कर रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक इन महिलाओं ने मांग की थी कि जिस तरह बाकी लोग कठिन और दुर्गम जंगल के काम करते हैं, हम भी उसी तरह से काम करेंगे। इसीलिए महिलाओं को ड्यूटी देने में कोई भेदभाव नहीं किया गया। जो जिम्मेदारी इन महिलाओं को मिली है वो उसे किस तरह निभा रही है, वो तो आप ये तस्वीर देखकर खुद ही समझ गए होंगे। बड़े हौसले और हिम्मत के साथ ये महिलाएं गिर के सघन जंगल में अपने मिशन में जुटी हैं। वैसे हम आपको बता दें, आम दिनों में अगर कभी शिकार की तलाश में भटकता हुआ शेर या कोई तेंदुआ या फिर जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में घुस जाता है तो उसके रेस्क्यू के लिए भी ये महिलाएं ही बिना देरी किए पहुंच जाती हैं। मुझे गर्व है कि एशियाटिक लायन फक्त गिर में ही है, वहाँ पे मैं उसके कंजर्वेशन और संरक्षण के लिए काम कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे लेपर्ड को कैप्चर करना, क्रोकोडाइल कैप्चर करना और उसको रिलीज करना, पाइथन को पकड़ना और पाइथन को रिलीज करना, और लायन के ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल में सभी मेंटेनेंस, वो सभी मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। वैसे तो 2007 में गुजरात में उस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार ने वन विभाग में पहली बार महिलाओं की भर्ती शुरू की थी। बीतते वक्त के साथ आज वन विभाग में महिला कर्मचारियों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। आज महिलाएं गिर फॉरेस्ट में गार्ड से लेकर वन संरक्षक जैसे काम कर रही हैं। ये महिलाएं गिर के जंगल में प्राणियों के रखरखाव से लेकर रेस्क्यू जैसे तमाम खतरनाक और जोखिम भरे काम बड़े आसानी से कर रही हैं। इसमें आज एक खुशी की बात है कि हमारे यहाँ महिलाएं काम करती हैं, और ये जितने भी प्रकार का काम हो, चाहे रेस्क्यू का करना हो, ये बड़े साहसिक काम मानी जाती है, या नेचर एजुकेशन कैंप से संबंधित हो, या लायन का प्रोटेक्शंस का, या डेली ऑब्जर्वेशंस का, सारे काम कहीं न कहीं महिलाओं के द्वारा हर क्षेत्र में की जाती है। इन वर्दी वाली शेरनियों की जज्बे का ही असर है कि गिर के जंगलों में शेरों के बचाव और उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं आ रही। इस काम में इन महिलाओं का जो योगदान है उसको सलाम है। तेज के लिए गिर से साजिदा खोकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो गिर के जंगलों में तैनात वर्दी वाली शेरनियों में किसी तरह का कोई डर भय का नामो निशान दिखाई नहीं देता। अपनी हिम्मत और जज्बे की बदौलत महिला वन कर्मियों ने गिर के जंगल में इस साल उस काम को बखूबी अंजाम दिया जिसमें आम वन कर्मियों के पसीने तक छूट जाते हैं। शेरों की दहाड़ इन्हें डराती नहीं, बल्कि और बेहतर काम करने के लिए हौसला देती है। गिर के चप्पे चप्पे से इनकी पहचान है, जैसे ये जंगल बियाबान नहीं, इनका अपना घर है।
शेरों और जंगली जानवरों की देखभाल और बचाव के लिए इन्होंने कुर्बान कर दी है अपनी जिंदगी। यही वजह है कि गिर के इन जंगलों में शेरों की तादाद में कमी नहीं आई है। અમે લોકો પાછા રસ્તા ઉપર જતા રહે। वैसे तो गिर के जंगलों में वर्दी पहने चहलकदमी कर रही इन महिलाओं को दूसरी नौकरियों या फिर किसी दूसरे काम धंधे में भी मौका मिल सकता था, लेकिन हैरत की बात यह है कि इनमें से कईयों ने तो खुद ही अपनी मर्जी से जंगल का काम चुना। मुझे पहले तो ये फॉरेस्ट में क्या होता है वो कुछ भी पता ही नहीं था। मैंने 12 पास किया, फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब क्या करना है। मैंने ऐसा सोचा था कि जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट होगी मैं उसमें भर्ती होगी। तो पहले जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैंने फर्स्ट ईयर में थी, तो मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि ऐसे फॉरेस्ट में भर्ती है। तो मैंने फिर बोला कि मुझे भर्ती इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो मेरी सिस्टर ने बोला तुम इसमें अप्लाई करो, शायद आ सकती हो। लेकिन मेरे मम्मी पापा को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है। वो किसी ने कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं कि ये करो। मैंने सोचा कि मैं करती हूँ, कि ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने इसमें अप्लाई किया और फिर मैंने फिजिकली और टेस्ट पास किया, तो मैं इसमें सिलेक्ट हो गई। घर परिवार से दूर लंबी जोखिम भरी ड्यूटी, लेकिन गिर के जंगलों में ड्यूटी महिलाओं को इसका कोई गम नहीं, कोई अफसोस नहीं कि ये कहां नौकरी कर रही हैं। हर पल सतर्क अपने काम में लगी ये वर्दी वाली शेरनियां तो यही साबित करने में जुटी हैं कि इनके लिए जंगल में इनकी ड्यूटी से बढ़कर कुछ भी नहीं। जंगल में घूमने आने वाले लोग भी इनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। And it was altogether very good experience और we are very motivated उनको देखकर कि जंगल में भी इतना अच्छा लोग काम कर रहे हैं, इतने trying circumstances में they are working। बहुत ज़्यादा टायरिंग है मेरे ख्याल से, because they have to manage their family also। और स्पेशली यहाँ पे हम लोग जैसी लाइव देख रहे हैं, जैसे हमें बताया गया सुबह 5 बजे ट्रैकर्स आते हैं, काम करते हैं और शाम के 7 बजे तक जाते हैं, पूरा टाइम जंगल पे रहते हैं। और हम लोगों ने कुछ ट्रैकर से इंटरेक्ट किया है और मेरे ख्याल से हैट्स ऑफ टू देम। It's really courageous on their part। हमको, आपको या किसी भी आम आदमी को इस जंगल में डर लग सकता है, लेकिन इन महिलाओं के लिए यहाँ पर डर का नामो निशान तक नहीं। बड़ी शिद्दत और जज्बे के साथ इन्होंने जंगल के कोने कोने को छान मारा और अप्रैल मई 2015 के दौरान शेरों की गिनती के काम को तल्लीनता के साथ पूरा किया। गिर के जंगल में शेरों की गिनती का काम हर 5 साल बाद होता है। 2015 में भी अप्रैल मई में यहां शेरों की गिनती की गई। शेरों का इलाका बढ़ने के कारण इस बार अत्याधुनिक तकनीक और सैटेलाइट का भी इस्तेमाल इनकी गिनती में किया गया। इस बार 10,000 वर्ग किलोमीटर के बदले करीब 22,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया को कवर किया गया, यानी 8 जिलों में शेरों की गिनती हुई। करीब 2500 लोग इस काम में लगाए गए थे, जिनमें करीब 150 महिलाएं थीं। जाहिर है ये वर्दी वाली शेरनियां वन विभाग की उम्मीदों पर खरी उतरी। को ये बड़े खुशी के साथ में ये कहना चाहता हूं कि हमारे ये जो गुजरात में जब 2007 से महिलाएं जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने के आए, तो आज एक खुशी की बात है कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं है, और खास करके तो गिर में कोई ऐसा काम नहीं है जो लायन कंजर्वेशन हो या अदर एनिमल के कंजर्वेशन का काम हो जिसमें महिलाएं नहीं हो। तो हर एक क्षेत्र में उनका कामगिरी मुझे उत्तम दिख रही है और ये बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए भी खुशी की बात है। और खास करके जो एशियाटिक लायन के कंजर्वेशन के लिए काम जो कर रहे हैं, ये एक बहुत ही सरस बात है जी। शेरों की गिनती के लिए इस बार आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल खूब किया गया ताकि शेरों की असली आबादी का पता चल सके। वन कर्मियों ने पैदल या बाइक पर सवार होकर जंगल के हर चप्पे चप्पे का मुआयना किया और शेरों के निशान ढूंढे, और इस काम में ये वर्दी वाली शेरनियां सबसे आगे दिखी। तेज के लिए साजिदा खोखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
गुजरात के गिर के जंगलों की बात करें तो ये जंगल बहुत खास हैं। यहाँ एशियाटिक शेरों की सबसे बड़ी आबादी रहती है। यहाँ शेरों के रख रखाव के लिए खास तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि जंगल के राजा यहाँ शान से राज करते रहें। जंगल का राजा बब्बर शेर, इसकी खूबसूरती, रौब, दमदार आवाज, जंगल में रहने का अंदाज इसे अपने आप ही जानवरों का राजा बना देती है। गुजरात के गिर के जंगल इन एशियाटिक शेरों के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। गुजरात के पश्चिमी छोर पर अरब सागर के किनारे करीब 1400 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़े इलाके में इन शेरों की रिहाइश है। वैसे ये जानकर आपको हैरानी होगी कि आज से 70 साल पहले इस जंगल में सिर्फ 11 ही शेर बचे थे, क्योंकि उस वक्त बेतहाशा हो रहे शिकार ने इन शेरों का धरती से नामो निशान करीब करीब मिटा ही दिया था। लेकिन उस वक्त जूनागढ़ के नवाब ने शेर के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। शेरों को बचाने का काम शुरू हुआ। वन विभाग और सरकार ने तो इन्हें बचाने के लिए नीतियां बनाई ही, स्थानीय लोग भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए। इसका असर दिखा। गिर के जंगलों में जो शेर लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। 1963 में गिर के जंगल में 285 शेर पाए गए थे। 2005 में ये संख्या बढ़कर 359 हो गई। पिछली गिनती 2010 में हुई थी, तब इन शेरों की संख्या 411 मिली। आखिरी गिनती मई 2015 में हुई, जिसमें 530 शेर पाए गए, जिनमें से 109 शेर, 201 शेरनी और 213 शावक पाए गए थे। धीरे धीरे ही सही एशियाटिक लायंस की तादाद बढ़ रही है। एक अच्छी बात यह भी है कि शेर पहले सिर्फ गिर के जंगल में ही पाए जाते थे, मगर जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी वैसे वैसे शेरों का इलाका भी बढ़ने लगा। शेर नए ठिकाने पर रहने लगे। गिर नेशनल पार्क के अलावा अब शेरों ने गिरनार नेशनल पार्क, मितियाला नेशनल पार्क, पाणिया नेशनल पार्क, अरब सागर के तटीय इलाकों से लेकर अमरेली, पोरबंदर, भावनगर, राजकोट और सुरेंद्रनगर जिलों के कुछ इलाकों तक अपना घर बना लिया। शेरों की आबादी पिछले 5 साल में जिस तरीके से बढ़ी है, उससे साफ है कि इन्हें बचाने और संरक्षण में जो मेहनत लगी है वो रंग ला रही है। खुशखबरी ये है कि जंगल के राजा यानी बब्बर शेरों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है और इस काम में जंगल की ये जाबाज शेरनियां अहम भूमिका अदा कर रही हैं। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो यही थी गिर के जंगलों की शेरनियों की दास्तां। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए तेज।